हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के सेशन में हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आज से गलत ना हो। आज हमने बौद्ध धर्म के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, केवीएस, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी या फिर रेलवे का भी कोई एग्जाम हो, आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म का इतिहास देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा धर्म माना गया था। ठीक है, और इसके अगर संस्थापक या प्रसंस्थापक की बात हम करें तो महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है वो भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है और इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, तो आज हम बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध इन दोनों से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि इस धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बोध गया, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है लुम्बिनी और डी ऑप्शन है वैशाली। तो गौतम बुद्ध के अगर जन्म की हम बात करते हैं तो ये कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन लुम्बिनी है और लुम्बिनी कहाँ पे है, वर्तमान में ये लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। क्लियर, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सबसे पहले इनका नाम पहले बुद्ध नहीं था। आगे हम क्वेश्चन में बात करेंगे कि इनका पहले नाम क्या था और कैसे इनका नाम बुद्ध पड़ गया। तो बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है, ए ऑप्शन है एक प्रतिभाशाली, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति या फिर व्यक्ति एक विजेता। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, और बुद्ध का अर्थ जो होता है वो ज्ञान संपन्न एक व्यक्ति होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अब बचपन का नाम यानी कि पहले गौतम बुद्ध का नाम क्या था, वो तो बुद्ध तो बाद में पड़ा है। ए ऑप्शन है राहुल, बी ऑप्शन सिद्धार्थ, सी ऑप्शन गौतम और डी ऑप्शन है वर्धमान। तो अगर हम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था लेकिन जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध को किस जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी वो कौन सी जगह थी जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन सारनाथ, सी ऑप्शन बोध गया और डी ऑप्शन है प्रयाग। देखिए एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बुद्ध ने जिस जगह पर ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ है, बोध गया, और बोध गया कहाँ है, ये बिहार में है। ठीक है, तो बोध गया बिहार में, बोध गया स्थान पे निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ठीक है, याद रखिएगा कभी कभी नदी भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी नदी है जिसके किनारे गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था। तो बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अपने आप बन के आ गया कि सबसे पहले बुद्ध का प्रथम प्रवचन जहाँ बुद्ध ने दिया था वो कौन सी जगह है, सारनाथ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो था वो क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण, संबोधि, महाभिनिष्क्रमण या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन।
तो देखिए, बात करते हैं कि सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है जब सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब बात करेंगे महापरिनिर्वाण क्या होता है। जब गौतम बुद्ध को जब मृत्यु को जब प्राप्त हो गए तो इनके मृत्यु प्राप्त हो जाने पर उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और संबोधि की बात करें तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति होने पे संबोधि कहा गया। और महाभिनिष्क्रमण, जब ये 29 वर्ष की अवस्था में जब ये घर को त्याग कर देते हैं, यानी कि घर छोड़ देते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम प्रवचन दिया था, उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, अब बात हो गई इनके मृत्यु की कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। कुशीनगर में, बोधगया में, श्रावस्ती में या फिर लुम्बिनी में। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा ये 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक एक ग्रंथ है, ये किस धर्म का है? वैष्णवों का, शैव का, बौद्धों का या फिर जैनियों का? ठीक है, तो देखिए जातक के बारे में अगर बात करें तो जातक जो है वो बौद्धों का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। और जातक में वर्णन क्या किया गया है? इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। ठीक है, याद रखिएगा जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। ठीक है, तो जातक जो है बौद्धों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अब जो 3 पिटक थे उसके बारे में बात करी गई है कि वो किस भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत में, पाली में, अर्धमागधी में या फिर प्राकृत में। तो बौद्ध ग्रंथ के जो पिटकों की रचना हुई थी वो किस भाषा में थी? पाली भाषा में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि वो अंतिम व्यक्ति कौन था जो बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। ठीक है, सारिपुत्र, आनंद, सुभद्र और मुगलान। ठीक है, तो सुभद्र, इस नाम को आप याद रखिएगा। ये ऐसा व्यक्ति है जो बुद्ध धर्म को अपने धर्म में दीक्षित करने वाला ये अंतिम व्यक्ति माना गया था। ठीक है, कौन है? सुभद्र। क्लियर। चलिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बौद्ध और जैन ये दोनों धर्म जो हैं ये किसके शासन काल में आए थे, यानी इसके उपदेश जो थे वो किसके शासन काल में दिए गए थे? ए ऑप्शन अशोक, बी ऑप्शन बिंबिसार, सी ऑप्शन बिंदुसार और डी ऑप्शन है अकबर। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बात करें कि हर्यक वंश का जो शासक था उसको क्या कहते हैं? बिंबिसार। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार के शासन काल में ही बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महामाया, बिंबा, यशोधरा या फिर महाप्रजापति गौतमी? तो देखिए, बौद्ध धर्म को जिसने सबसे पहले ग्रहण किया था वो महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और ये महाप्रजापति गौतमी थी कौन? तो ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी और इन्होंने ही सबसे पहले बुद्ध धर्म को यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। क्लियर, तो वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? यानी जब गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया, कब छोड़ा था? सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर जब इन्होंने घर छोड़ा था तब ये गौतम बुद्ध नहीं थे, तब ये क्या थे? सिद्धार्थ थे। तो सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर जब सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया था उसका क्या प्रतीक था? ए ऑप्शन है कमल व सांड, बी ऑप्शन है पीपल, सी ऑप्शन है घोड़ा और डी ऑप्शन है पद चिन्ह।
ठीक है। तो जब इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था 29 साल की आयु में, तो वो किसका प्रतीक था? घोड़े का प्रतीक था, ठीक है। और अगर हम देखें कमल व सांड की बात करते हैं, तो जब जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक था कौन? कमल व सांड। और पीपल का वृक्ष जो है वो इनके ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, और पद चिन्ह जो है इनके निर्वाण का प्रतीक है। क्लियर? ये आप याद करके रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल व सांड, ठीक है, जन्म का प्रतीक। पीपल का जो वृक्ष है वो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है, और गृह त्याग जो है वो घोड़े का प्रतीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि भिक्षुणी संघ जो थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली, सारनाथ, गया या फिर कपिल वस्तु, ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना जो करी गई थी, बुद्ध संघ की स्थापना जो करी गई थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना वो वैशाली में की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, दलाई लामा को या फिर महात्मा गांधी को, ठीक है। तो द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी या फिर एशिया का पुंज किसे कहते हैं? वो गौतम बुद्ध को कहा गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? प्रथम बौद्ध सभा की कहाँ आयोजित की गई थी? तो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा जो पहली बौद्ध सभा थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध सभा राजगृह में आयोजित की गई थी, ठीक है। और अगर हम दूसरी, यही हम बात कर लेते हैं, दूसरी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। क्लियर? दूसरी कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तीसरी जो है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो है वो कुषाण वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जो था कनिष्क, उसके शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में है। क्लियर? तो आप चारों बौद्ध सभाएं बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जरूर यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अभी हमने पीछे बात करी कि कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चौथी जो है सभा, बौद्ध सभा जो हुई थी वो कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। कुंडलवन कहाँ पे है? तो ये कुंडलवन है कश्मीर में, ठीक है, ये कश्मीर में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? अभी हमने बताया कि जो तीसरी बौद्ध सभा है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरी सभा कहाँ हुई? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? देखिए जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं तो इनको इनके गुरु से इनकी मुलाकात होती है, और वो गुरु कौन है ये बताना है। पाणिनि, आलार कलाम, कपिल और पतंजलि, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम जो था आलार कलाम जो है वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। याद रखिएगा ये प्रथम गुरु थे, ठीक है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह बौद्ध साहित्य बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वो क्या है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक या फिर जातक। अभी हमने आपको एक शब्द का नाम लिया था जातक, ठीक है। जातक में क्या है? बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं जो है वो जातक में वर्णित हैं, ठीक है। और ये बौद्धों, इसीलिए शायद ये बौद्धों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? देखिए बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, अब वो 3 रत्न क्या थे ये आपको बताना है। तो ये 3 रत्न विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध धम्म और संघ, सत्य अहिंसा और दया, प्रेम करुणा और क्षमा। तो बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न थे वो कौन से थे? बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 जो है त्रिरत्न वर्णित हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे?
अभी हमने बताया बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, लेकिन यहाँ कहा गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, उज्जैन में, सारनाथ में, गांधार में या फिर श्रावस्ती में। तो देखिए श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, और पहला दिया था सारनाथ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको जरूर याद करके रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? देवपाल ने, गोपाल ने, धर्मपाल ने या फिर महीपाल ने? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने बौद्धों के लिए एक विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांची क्यों विख्यात है? सांची आखिर इतना विख्यात क्यों है? किसके लिए है? गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए या फिर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए? तो देखिए सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, और इसीलिए वो विश्व विख्यात है। सांची जो है वो इसीलिए विश्व विख्यात है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आसाम में, बिहार में और उड़ीसा में। हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बोध गया कहाँ है? बिहार में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अब बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? वाराणसी, गिरनार, विक्रमशिला और उज्जैन। अभी हमने बात करी कि बौद्धों के एक बहुत बड़ी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसने? धर्मपाल ने। और वो कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या हुआ? विक्रमशिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है ये बताना है। बौद्ध मठों के द्वारा, मूर्ति के द्वारा, पीपल वृक्ष के द्वारा या फिर अशोक का रुम्मीनदेह स्तंभ के द्वारा? तो देखिए जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो अशोक के रुम्मीनदेह स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी ये बताना है। वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में या फिर श्रावस्ती में? तो देखिए बुद्ध ने 80 साल की उम्र में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, और जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। याद रखिएगा इनकी मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, सत्य, कुरु और जातक। ठीक है, तो ये शाक्य है। ठीक है, शाक्य है बल्कि सत्य नहीं है। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे, क्योंकि इनके पिता जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो संबंध बताया जाता है वो शाक्य वंश से बताया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? मौर्यों के काल में, हड़प्पा काल में, बुद्ध के काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में? ठीक है, तो धातु से बने जो सिक्के थे वो सबसे पहले दिखाई कहाँ दिए थे, प्रकट कहाँ हुए थे? तो बुद्ध के काल में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? चंद्रगुप्त में, अशोक में, समुद्रगुप्त में या फिर हर्षवर्धन में? तो देखिए अशोक के शासन काल में, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। क्लियर। तो ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? आपको कमेंट करके बताना है कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसका आंसर, उसके पहले आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।